कानपुर में रेल को डिरेल करके मास मर्डर की जो साजिश रची गई, उसके तार सीधे तौर पर आतंकी संगठन से जुड़ते जा रहे हैं। कालिंदी एक्सप्रेस को बर्निंग ट्रेन बनाने की जो साजिश रची गई, उसके पीछे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का हाथ माना जा रहा है। अब तक की जांच में कानपुर साजिश के पीछे 3 किरदार सामने आ रहे हैं। देखिए कैसे टीम ने मिलकर टेरर टारगेट फिक्स किया। कानपुर में रेलवे ट्रैक को उड़ाने के पीछे आईएसआईएस की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब देश को दहलाने के लिए रेलवे के जरिए मास मर्डर की बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन हिंदुस्तान की ट्रेनों को टेरर मीडियम बना रहे हैं? क्या आतंकवाद का नया हथियार है ट्रेन जिहाद? इन सवालों के जवाब जानने से पहले कानपुर कांड से जुड़े अपडेट जान लीजिए। इस मामले में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल को लेकर जांच में जुटी एनआईए, आईबी और यूपी एटीएस ने 10 संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्त में लिया है। साथ ही रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाके की पूरी जांच की जा रही है। 219 कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो लोग विदेश से आए हैं उनकी जांच हो रही है। संदिग्धों का मोबाइल डेटा भी खंगाला जा रहा है। कानपुर में भले ही ट्रेन हादसे की साजिश नाकाम हो गई हो, लेकिन इसके पीछे अब आतंकी संगठन आईएसआईएस का अब खुरासान मॉड्यूल सामने आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये क्राइम सीन है और क्राइम सीन के पास अगर आप पूरे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक रेलवे ट्रैक के बगल में ये सिलेंडर जो है ये यहाँ पे पाया गया था। इसके बाद ये पूरे मामले को लेकर जांच जो है बढ़ी है। बताया ये भी जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस से साजिश वाला सिलेंडर अनवर कासगंज रूट पर जहाँ टकराया वो स्पॉट इसलिए चुना गया क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान, क्योंकि अगर सिलेंडर फटता तो ट्रेन के आगे का इंजन और लास्ट की बोगियां भी इसकी चपेट में आ जाती। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा ट्रैक है इसमें जो जॉइंट है वो पीछे की तरफ है। ऐसे में यहाँ पर सिलेंडर से अगर ब्लास्ट किया जाता तो आगे की तरफ का जो इंजन का जो पार्ट था वो जो है क्षतिग्रस्त होता। क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये जो कड़े होते हैं ये चूंकि जब ट्रेन चल रही होती है तब बहुत तेजी से स्पीड में होती है और इन कड़ों की मजबूती जो है वो जो है ट्रेन के जो पहिए होते हैं उनकी वजह से बनी रहती है। तो ऐसे में जब जैसे ही आगे का इंजन जब डिरेल होता उसमें ब्लास्ट होता तो ये जो कड़े थे ये कड़े अपने आप उखड़ते और इससे बड़ा नुकसान होता। अब इस पूरी साजिश में शामिल अहम किरदारों के बारे में भी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जांच एजेंसीज को शाहरुख नाम के एक शख्स की तलाश है। मुंडेरा गांव का रहने वाला शाहरुख एक हिस्ट्री शीटर है। कुछ दिन पहले वो आगरा में था, फिर वहां से फरार हो गया। जो कहते थे कि चलो तुमको पूछना है, बस बताना है तुमको, बस इस कह के बस चले गए बाकी और कुछ कह रही है। परसों रात में कहाँ थे आपके दोनों बेटे? हमारे बेटे घर में रहते हैं। का हमारे बेटे घर में रहते, कोई चोरी डकैती तो डरते नहीं हमारे बच्चे, तो हम उन्हें भगा दे, हमारे शक होती तो भगा देते। इस मामले में कानपुर, कन्नौज और लखनऊ में भी कुछ संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस ने जिन 10 से 12 लोगों को पकड़ा है वो इसी इलाके के हैं। हालांकि उनके परिजनों ने भी इस घटना में अपने बच्चों के शामिल होने से इनकार किया। कितने बजे पुलिस ने हिरासत में लिया? 4 बजे सुबह। अच्छा, जब ये घटना हुई रात में, ये 9 बजे के या 8:30 बजे के आसपास की ये घटना है, उस वक्त गिन्ना कहाँ मौजूद थे? अपने घर में थे बबुआ, दुकान चला रहे थे हम। वो दुकान है वहाँ पर, दुकान पे बैठे थे। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश में गिन्ना नाम के एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। कहने के लिए गिन्ना परचून की दुकान चलाता है, मगर इसके पीछे क्या कारनामे कर रहा था पुलिस ये पता लगाने में जुटी है। वहीं गिन्ना की पत्नी ने भी उसे जबरन फंसाने का आरोप लगाया। पहले भी पुलिस ने कभी जेल जा चुके हैं गिन्ना? नहीं साहब, कभी नहीं। इसमें नहीं, इस किसी और मामले में? ना साहब, ऐसा नहीं हुआ। कोई मुकदमा दर्ज है गिन्ना के ऊपर पहले? कोई ना साहब, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। ऐसा कौन सा मुकदमा? हमारे शिवराजपुर थाने के पुलिस वाले सब जानते हैं, कभी नहीं मुकदमा दर्ज हुआ। कभी कोई जेल भी नहीं गया ना। इस मामले में लोन वुल्फ अटैक का भी शक जताया जा रहा है, जिसमें कट्टरपंथी संगठनों का शक जताया जा रहा है। वहीं जांच एजेंसीज को आतंकी मॉड्यूल के स्लीपर सेल के एक्टिव होने का भी शक है, जिसकी जांच की जा रही है। सारी संभावनाएं हैं, उस पे हम लोग सभी लोग जांच कर रहे हैं, सारी टीमें जांच कर रही हैं और स्टेट एजेंसियां कई जांच कर रही हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। सर्च का दायरा भी बढ़ाया गया है और आसपास के
कुछ लोगों को से बातचीत भी की जा रही है। कुछ जानकारियाँ जो आई हैं उसके आधार पे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले जांच एजेंसीज ने इसे लेकर एक अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और रेलवे को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई थी। ये चेतावनी पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह का वीडियो वायरल होने के बाद जारी की गई थी, जिसमें वो भारत में ट्रेन के जरिए तबाही फैलाने की धमकी दे रहा था। इस तरह की कार्रवाइयाँ महफूज और आसान हैं और हमें एक जंगी तजुर्बा भी देगी। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। इस मामले में एडीजी रेलवे ने भी कानपुर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और आरोपियों के नाम बताने वालों के नाम देने का भी ऐलान किया। हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत एक गंभीर घटना है। ये रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। दरअसल कानपुर के गोविंदपुरी और कासगंज में पिछले महीने भी रेलवे ट्रैक को डैमेज करके ट्रेन को बेपटरी करने की 2 साजिशें रची गई थी और कल एक बार फिर सिलेंडर के जरिए बड़े धमाके की कोशिश की गई, जिसके बाद खुरासान मॉड्यूल शक के दायरे में है और इससे जुड़ी आतंकियों की जांच जारी है। कानपुर से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, कानपुर की ही तरह अजमेर में भी रेल को डिरेल करने की साजिश रची गई। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां लोगों की जान को निशाना बनाया गया था, जबकि अजमेर में मालगाड़ी निशाने पर थी, यानी वहां आर्थिक हमले की साजिश रची गई थी। रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर ही नहीं, राजस्थान में भी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। 24 घंटे के अंदर कानपुर के बाद राजस्थान के अजमेर से आई इस खबर ने सवाल खड़ा किया कि क्या जान के साथ माल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, यानी भारत पर आर्थिक अटैक की तैयारी भी थी। अजमेर के जिस इलाके में साजिश हुई वो एक आर्थिक गलियारे की तरह है। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र इलाके में डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन पर मालगाड़ी के सामने 70 किलोग्राम वजनी सीमेंट के 2 ब्लॉक लगाकर उसे डिरेल करने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों ब्लॉक को मालगाड़ी तोड़ते हुए आगे निकली और कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये कि किसने रची ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच करता नजर आया। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे ट्रैक पे किसी ने जो रेलवे का सिग्नल ही है, ये इसमें एक ब्लॉक रखे हुए हैं, उसी को ट्रैक पे रख दिया गया है। तो जैसे ही उसमें ट्रेन टकराई तो लोको पायलट ने ब्यावर के स्टेशन मास्टर को इसके बारे में सूचना करी। फिर मौके पे आरपीएफ के जवान और अधिकारी आए, उन्होंने निरीक्षण किया और कल ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन कर। घटना के बाद आसपास के मोबाइल नेटवर्क खंगाले जा रहे हैं, साथ ही गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। पता लगते ही शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्या उनकी मंशा रही, कौन इसमें शामिल हैं, क्या उनका उद्देश्य रहा है, कोई शरारती तत्व हैं या कोई संगठन कोई इसके पीछे है, कौन क्या हो सकता है, वो तो पकड़ में आने के बाद ही पता लग पाएगा। जिस तरह मालगाड़ी को गिराने की साजिश की गई, उससे साफ कि भारत पर आर्थिक हमले की तैयारी थी, क्योंकि डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक आर्थिक गलियारा है। इसे विशेष तौर पर माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए बनाया जाता है। ये उच्च गति और उच्च क्षमता तकनीक का रेल मार्ग होता है। इस मार्ग पर मालगाड़ियां बिना किसी रोक टोक के तेजी से गुजरती हैं। इससे ट्रेन रफ्तार से सामान को पहुंचा पाती हैं। अजमेर में डीएफसी की दादरी नवी मुंबई को जोड़ने वाली लाइन पर यह साजिश की गई।